नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी ब्लैक डे 01 कहानियों की दुनिया में, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिल की धड़कनें तेज कर देगी। आज की कहानी है खौफनाक साया और ट्रक ड्राइवर। अगर आप पहली बार हमारी कहानियों से रूबरू हो रहे हैं तो कृपया हमें फॉलो करें ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा पढ़ें, क्योंकि यह आपके लिए एक अनोखा और डरावना अनुभव होगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। रामेश्वर यादव एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर और उसका खलासी मंगलू असम से मुंबई माल लेकर निकले। यह उनका रोजमर्रा का सफर था, लेकिन इस बार यह सफर उनकी जिंदगी बदलने वाला था। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। आसमान काले बादलों से ढका था और चांद की हल्की रोशनी भी अब गायब हो चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ कुछ मीटर तक का रास्ता दिखा पा रही थी। हाईवे पर सन्नाटा ऐसा था कि ट्रक के इंजन की आवाज कानों में गूंज रही थी। रामेश्वर ड्राइविंग सीट पर गहरी तन्मयता से बैठा था, जबकि मंगलू, जो आमतौर पर हंसी मजाक करके सफर का समय काटता था, आज चुप था। जैसे ही ट्रक घने जंगल के हिस्से में पहुंचा, मंगलू को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा में एक बोझिलपन था, जैसे कोई अदृश्य भार चारों ओर को घेरे हुए था। अचानक ट्रक के अंदर हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मंगलू ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज बार बार आने लगी तो उसने धीरे से कहा, भैया, कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई, जंगल है, कभी पत्ते खड़खड़ाते हैं, कभी जानवर चलते हैं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मंगलू का मन नहीं माना। उसने खिड़की से बाहर झांका और तभी उसे लगा जैसे कोई परछाई हेडलाइट्स के बाहर तेजी से भागी। भैया, पीछे देखो, कोई भाग रहा है, मंगलू ने चिल्लाकर कहा। रामेश्वर ने ट्रक धीमा किया और ध्यान से सुनने की कोशिश की। कुछ पल तक सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी, लेकिन अचानक वह भी बंद हो गई। सन्नाटा ऐसा था कि वह कानों में चुभने लगा। हो सकता है कोई जानवर हो, रामेश्वर ने डर छिपाते हुए कहा, लेकिन मंगलू का चेहरा पीला पड़ चुका था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, वह आवाज और करीब लगने लगी। इस बार यह सिर्फ चीख नहीं थी, बल्कि किसी के रोने और मदद मांगने की पुकार थी। मंगलू को पसीना छूटने लगा। भैया, मुझे सच में कुछ अजीब लग रहा है, ये जगह ठीक नहीं, रामेश्वर ने गुस्से में कहा। डरने की जरूरत नहीं, रास्ता लंबा है, दिमाग मत खराब कर, ध्यान काम पर लगाओ। लेकिन रामेश्वर खुद भी अब बेचैन हो चुका था। उसे हेडलाइट्स के बाहर कुछ परछाइयां तेजी से हिलती दिखी। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी मंगलू ने जोर से चिल्लाया, भैया, पीछे देखो, कोई पीछे भाग रहा है। रामेश्वर ने झटके से ब्रेक लगाए और केबिन में सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। उस पल उन्हें एहसास हो गया कि यह सफर आसान नहीं होने वाला। रात गहराती जा रही थी। ट्रक अब जंगल के गहरे हिस्से को पार कर एक सुनसान हाईवे पर चल रहा था। रास्ता पूरी तरह खाली था, न कोई गाड़ी, न कोई आदमी। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स की चमक सड़क पर पड़ रही थी और चारों ओर अंधेरा पसरा था। रामेश्वर और मंगलू उस अजीब चीख और रहस्यमयी आवाज के डर से उबरने की कोशिश कर रहे थे। रामेश्वर ने मंगलू से कहा, भाई, बस ध्यान मत भटकाओ, हिम्मत रखो, ये सब जंगल का वहम हो सकता है। ट्रक अब पूरे जोर से हाईवे पर दौड़ रहा था। रामेश्वर ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा था और उसका पूरा ध्यान सड़क पर था। मंगलू केबिन में सहमा हुआ बैठा था, बार बार पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर उसे रोक रहा था। ट्रक के पीछे से सरसराहट और धीमे कदमों की आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। भैया, ये आवाज छत से आ रही है, मंगलू ने कांपती आवाज में कहा। चुप बैठ, ये सब तेरा भ्रम है, रामेश्वर ने सख्ती से कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। आवाज अब और स्पष्ट हो गई थी, जैसे कोई भारी चीज छत पर खिसक रही हो। मंगलू से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे खिड़की से झांका और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह चीख उठा, भैया, कोई छत पर है। रामेश्वर ने झटके से ब्रेक लगाए। ट्रक रुकते ही उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। क्या देखा तूने? पागल मत बना,
उसने गुस्से में कहा। मंगलू अब लगभग रोने लगा। भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो औरत छत पर है, उसका चेहरा उल्टा है और उसकी आंखें लाल हैं। वो मुझे घूर रही थी। रामेश्वर ने डर छिपाने की कोशिश की। शांत रह, मैं खुद देखता हूं, उसने कहा और शीशे में ऊपर की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक भयानक ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई छत पर तेजी से चल रहा हो। मंगलू कांपते हुए सीट पर सिकुड़ गया। भैया चलाओ, यहां मत रुको, उसने चिल्लाया। रामेश्वर ने बिना समय गंवाए ट्रक फिर से स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक रफ्तार पकड़ा, वह आवाज और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कुछ और भारी चीज गिर गई हो। ये क्या हो रहा है? रामेश्वर ने चिल्लाते हुए कहा। वह खुद भी बुरी तरह डर चुका था। केबिन में डर और घबराहट का माहौल था। मंगलू ने एक बार फिर हिम्मत जुटाकर पीछे देखा और जोर से चीख पड़ा, भैया वो पीछे है, वो हमारे साथ भाग रही है। रामेश्वर ने स्टीयरिंग मोड़ा और ट्रक को सीधा रखने की कोशिश की। वह पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या देख रहा है? साफ बता, उसने चीख कर पूछा। वो औरत, उसकी गर्दन उल्टी है और वो ट्रक के पीछे भाग रही है। उसकी रफ्तार ट्रक से भी तेज है। अब वो छत पर चढ़ गई। मंगलू की आवाज में इतना डर था कि उसके शब्द कांप रहे थे। तभी केबिन के ऊपर एक तेज धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज छत से टकराई हो। मंगलू ने डरते हुए कहा, भैया हमें यहां से भागना होगा, ये कोई इंसान नहीं, ये कुछ और है। रामेश्वर ने ट्रक की रफ्तार और तेज की, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। दोनों जानते थे कि जो उनके पीछे है वह कोई साधारण चीज नहीं। ट्रक अब एक लंबी सीधी सड़क पर दौड़ रहा था। चारों ओर गहरी खामोशी थी, लेकिन मंगलू की नजरें पीछे की खिड़की पर जमी थीं। अचानक खिड़की के शीशे पर एक खौफनाक चेहरा प्रकट हुआ। लाल आंखें, उल्टा चेहरा और भयानक मुस्कान। भैया, मंगलू ने जोर से चिल्लाया, लेकिन रामेश्वर ने इस बार पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। देखो मत, हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे, उसने गुस्से और डर के मिश्रित भाव में कहा। मंगलू ने घबराते हुए आंखें बंद कर ली। ट्रक की गति बढ़ती जा रही थी और दोनों इस डर के साथ आगे बढ़ रहे थे कि यह रात उनकी आखिरी न बन जाए। कुछ किलोमीटर बाद सड़क किनारे एक हल्की रोशनी दिखी। यह एक छोटा सा शिव मंदिर था, जो लगभग वीरान और खंडहर जैसा लग रहा था। भैया वो मंदिर है, शायद वहां कोई हमारी मदद कर सके। मंगलू ने राहत की उम्मीद। भैया लगता है ये जगह ही ठीक नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये ट्रक ऐसे ही नहीं बंद हुआ, मंगलू ने कांपते हुए कहा। बकवास मत कर, मैं कुछ करता हूँ, रामेश्वर ने कहा और ट्रक के केबिन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, एक तेज सरसराहट की आवाज चारों ओर गूंज उठी। यह आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियां किसी के कदमों के नीचे चरमरा रही हों। मंगलू ने घबरा कर कहा, भैया कोई यहाँ है, मैंने किसी को चलते सुना। रामेश्वर ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं है, ये तेरा डर है, उसने कहा। लेकिन तभी ट्रक की छत पर ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज वहां चल रही हो। भैया अब मैं सच में डर रहा हूं, ये सब ठीक नहीं, मंगलू ने लगभग रोते हुए कहा। शांत रह, मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, रामेश्वर ने कहा और केबिन में घुसकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, ट्रक का हॉर्न अपने आप तेजी से बजने लगा। यह हॉर्न सामान्य नहीं था, तेज और बेकाबू। मंगलू चीख उठा, भैया ये ट्रक नहीं, ये जगह शापित है। तभी एक भयानक घटना घटी। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप चालू हो गई और रोशनी सड़क पर पड़ने लगी। रोशनी के घेरे में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी थी और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे उन्हें घूर रही थीं। रामेश्वर और मंगलू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामेश्वर ने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन इंजन बंद होने का संकेत दे रहा था। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे लोहे की चूड़ियां जमीन से टकरा रही हों। भैया हमें यहां से भागना होगा, मंगलू ने चिल्लाया। चुप रहे और ट्रक में बैठ। रामेश्वर ने जैसे तैसे ट्रक को एक बार फिर स्टार्ट किया। इस बार इंजन ने भयानक आवाज के साथ चलना शुरू किया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन दोनों जानते थे कि यह रात उनकी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ चुकी थी।
पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न रामेश्वर में थी न मंगलू में, लेकिन उनके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह औरत कौन है और यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है। मंगलू ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे से बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी ट्रक एक लंबे मोड़ पर पहुंचा। जैसे ही ट्रक ने मोड़ लिया, रामेश्वर और मंगलू की नजर सड़क के बीचों बीच खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वह हाथ हिलाकर ट्रक को रोकने का इशारा कर रही थी। भैया, ये कौन है इतनी रात को अकेली? मंगलू ने कांपते हुए पूछा। रामेश्वर ने ट्रक की रफ्तार धीमी की और गौर से औरत को देखा। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था क्योंकि उसकी गर्दन झुकी हुई थी। पता नहीं, शायद कोई मदद मांग रही हो, रामेश्वर ने कहा, लेकिन उसके मन में भी हलचल मच गई थी। जैसे ही ट्रक और करीब पहुंचा, रामेश्वर ने देखा कि औरत की चाल अजीब थी। वह सीधी खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर कुछ असामान्य लग रहा था। वह बस वैसे ही खड़ी रही जैसे उसकी आंखें ट्रक के अंदर झांक रही हों। अचानक जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, वह औरत गायब हो गई। भैया, वो कहाँ गई? मंगलू चीखा। रामेश्वर ने ट्रक रोकने की सोची, लेकिन फिर समझदारी दिखाते हुए कहा, शायद साइड में चली गई। उसकी आवाज में डर साफ था। ट्रक फिर से चल पड़ा। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत कुछ ही देर की थी। अगले कुछ मिनटों में जब ट्रक अगले मोड़ पर पहुंचा, मंगलू ने चीख कर कहा, भैया, वो फिर से सामने खड़ी है। रामेश्वर ने सन्न होकर देखा। वही औरत उसी सफेद साड़ी में सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, उल्टा, लाल चमकती आंखों और खौफनाक मुस्कान के साथ। रामेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ट्रक को तेज चलाता रहा। जैसे ही वे औरत के पास से गुजरे, दोनों ने महसूस किया कि ट्रक की छत पर कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। मंगलू ने डरते हुए ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन रामेश्वर ने उसे रोक दिया। ऊपर मत देख, जो भी हो, हमें बस यहां से निकलना है। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा और घना होता जा रहा था। ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन रामेश्वर और मंगलू दोनों को एहसास हो चुका था कि यह सफर अब सामान्य नहीं था। रामेश्वर ने गियर बदलते हुए स्पीड बढ़ाई, जबकि मंगलू बार बार डरते हुए पीछे खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था। हाईवे अब और भी सुनसान लगने लगा था, जैसे रास्ते का हर हिस्सा कह रहा हो कि वे यहाँ न रुके। रामेश्वर ने खुद को संयमित दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीग चुके थे। मंगलू ने कांपते हुए कहा, भैया, ऊपर कुछ है, मैंने आवाज सुनी थी। कुछ नहीं है, दिमाग शांत रख, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, रामेश्वर ने डपटते हुए कहा। कुछ किलोमीटर और चलते ही अचानक ट्रक ने अजीब सी आवाज शुरू की। इंजन ने झटके देने शुरू किए और फिर एक धड़ाक की आवाज के साथ ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। रामेश्वर ने तुरंत ब्रेक दबाया और स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। क्या हो गया इसे? उसने खुद से कहा। मंगलू घबराकर बोला, भैया, ये अच्छा संकेत नहीं, इस जंगल में ट्रक का बंद होना बुरा है। रामेश्वर ने गहरी सांस ली और कहा, ज्यादा मत सोच, शायद इंजन गर्म हो गया होगा, नीचे उतर कर देखते हैं। दोनों ट्रक से बाहर निकले। रात का अंधेरा और ठंडी हवा उनकी हिम्मत तोड़ रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। रामेश्वर ने बोनट खोलकर इंजन चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। इंजन तो ठीक लग रहा था। मंगलू ट्रक के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार जंगल में झांक रही थीं। मैं कहा, रामेश्वर को भी यह विचार ठीक लगा। उसने ट्रक मंदिर के पास रोका। वहां एक साधु, बाबा विश्वनाथ, धूनी रमाए ध्यान में लीन था। रामेश्वर और मंगलू डरते डरते उसके पास पहुंचे। बाबा विश्वनाथ की आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही दोनों उनके पास पहुंचे, उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर विचित्र गंभीरता थी। तुम दोनों के चेहरों पर भय साफ दिख रहा है। बताओ, किस प्रेत का साया है तुम पर? बाबा ने गहरी गूंजती आवाज में पूछा। रामेश्वर ने जल्दी जल्दी पूरी कहानी सुनाई, हाईवे पर मिली औरत से लेकर ट्रक पर उसके हमले तक। मंगलू ने कांपती आवाज में जोड़ा, बाबा, वो हमें मार डालेगी, हम बच नहीं सकते। बाबा विश्वनाथ ने चुपचाप दोनों को गहराई से देखा, फिर कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, ये एक शक्तिशाली प्रेत है जो बदले की आग में जल रही है। बाबा, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने क्या किया? रामेश्वर ने घबराते हुए पूछा।
बाबा ने पूछा, क्या तुमने अतीत में ऐसा कुछ किया जो किसी के लिए मृत्यु या कष्ट का कारण बना हो? रामेश्वर का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में भय और पछतावा झलकने लगा। मंगलू ने उसे टोका, भैया, बाबा के सामने सच बताओ, हमें बचाने का कोई और तरीका नहीं। रामेश्वर ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ साल पहले मैंने और मेरे दोस्तों ने एक व्यापारिक सौदे में धोखा दिया था। उस सौदे में एक गरीब परिवार का सब कुछ छिन गया। वे शायद उस हादसे को सहन नहीं कर पाए। बाबा विश्वनाथ ने गंभीरता से सुना और कहा, यह प्रेत उसी पीड़ा से बनी है। उनकी पीड़ा ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह अब तुमसे हिसाब लेने आई है। लेकिन अभी समय है। अगर तुम अपनी गलती स्वीकार कर प्रायश्चित का संकल्प लो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बाबा, हम सब कुछ करने को तैयार है, बस हमें बचा लीजिए, रामेश्वर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बाबा विश्वनाथ ने एक छोटा त्रिशूल और भस्म का पात्र निकाला। यह भस्म और त्रिशूल मेरी साधना से पवित्र है। जब वह प्रेत अगली बार आए, इसका सामना करो। लेकिन याद रखना, यह तभी काम करेगा जब तुम्हारा दिल सच्चे पश्चाताप से भरा हो। मंगलू ने डरते हुए पूछा, अगर हम असफल हो गए बाबा? बाबा ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उसकी कैद में चली जाएगी। रामेश्वर और मंगलू ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। हम अपनी गलती मानते हैं और प्रायश्चित करेंगे। हमें इस रात को पार करने की शक्ति दें, रामेश्वर ने कहा। बाबा ने आशीर्वाद दिया और बोले, भय से नहीं, विश्वास और पश्चाताप से तुम उसे हरा सकते हो। अब जाओ और अपने कर्मों का सामना करो। ट्रक में लौटते समय दोनों के दिल में हल्का साहस जगा। ट्रक फिर हाईवे पर दौड़ने लगा। रामेश्वर और मंगलू की सांसें तेज थीं। बाबा विश्वनाथ की बातें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। केबिन में खामोशी थी, लेकिन बाहर का माहौल असामान्य रूप से भारी लग रहा था। रामेश्वर ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और मंगलू बार बार पीछे की खिड़की की ओर देख रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी। जंगल अभी भी सड़क को दोनों तरफ से घेरे हुए था। रामेश्वर ने हेडलाइट्स को हाई बीम पर डाल दिया। तभी अचानक सड़क पर फिर से वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। वह ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी और उसकी आंखें रामेश्वर को घूर रही थी। भैया, वो फिर सामने है, मंगलू ने चीख कर कहा। रामेश्वर ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। ट्रक सीधे औरत की ओर बढ़ता गया। भगवान के लिए हट जा। भैया, लगता है ये जगह ही ठीक नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये ट्रक ऐसे ही नहीं बंद हुआ, मंगलू ने कांपते हुए कहा। बकवास मत कर, मैं कुछ करता हूँ, रामेश्वर ने कहा और ट्रक के केबिन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, एक तेज सरसराहट की आवाज चारों ओर गूंज उठी। यह आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियां किसी के कदमों के नीचे चरमरा रही हों। मंगलू ने घबरा कर कहा, भैया, कोई यहाँ है, मैंने किसी को चलते सुना। रामेश्वर ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं है, ये तेरा डर है, उसने कहा। लेकिन तभी ट्रक की छत पर ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज वहां चल रही हो। भैया, अब मैं सच में डर रहा हूं, ये सब ठीक नहीं, मंगलू ने लगभग रोते हुए कहा। शांत रह, मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, रामेश्वर ने कहा और केबिन में घुसकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, ट्रक का हॉर्न अपने आप तेजी से बजने लगा। यह हॉर्न सामान्य नहीं था, तेज और बेकाबू। मंगलू चीख उठा, भैया, ये ट्रक नहीं, ये जगह शापित है। तभी एक भयानक घटना घटी। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप चालू हो गई और रोशनी सड़क पर पड़ने लगी। रोशनी के घेरे में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी थी और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे उन्हें घूर रही थीं। रामेश्वर और मंगलू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामेश्वर ने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन इंजन बंद होने का संकेत दे रहा था। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे लोहे की चूड़ियां जमीन से टकरा रही हों। भैया, हमें यहां से भागना होगा, मंगलू ने चिल्लाया। चुप रहे और ट्रक में बैठ, रामेश्वर ने जैसे तैसे ट्रक को एक बार फिर स्टार्ट किया। इस बार इंजन ने भयानक आवाज के साथ चलना शुरू किया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन दोनों जानते थे कि यह रात उनकी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ चुकी थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न रामेश्वर में थी, न मंगलू में।
लेकिन उनके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह औरत कौन है और यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है? रामेश्वर ने चिल्लाया। जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वह हवा में गायब हो गई। ट्रक एक झटके से रुक गया और दोनों अपनी सीटों पर आगे की ओर गिर पड़े। केबिन में अजीब सी ठंडक भर गई और इंजन अपने आप बंद हो गया। मंगलू ने कांपते हुए कहा, भैया वो यही है, मैं महसूस कर सकता हूँ। रामेश्वर ने हिम्मत करके बाहर झांकने की कोशिश की। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन शीशे पर हल्की धुंध जमा थी, जैसे कोई ठंडी चीज पास से गुजरी हो। कभी छत पर एक भयानक ठक ठक की आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर चढ़ रही हो। भैया वो छत पर है, हमें भागना होगा, मंगलू ने रोते हुए कहा। रामेश्वर ने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार इंजन सिर्फ एक भयानक घुरघुराहट की आवाज निकालता और बंद हो जाता। तभी एक खौफनाक चीख सुनाई दी, इतनी जोरदार कि उनके कान सुन्न हो गए। छत पर कुछ भारी चीज तेजी से हिलती लग रही थी। अचानक ट्रक का सामने का शीशा टूट गया। एक सफेद आकृति टुकड़ों के साथ केबिन में घुसी। ये वही औरत थी। उसकी आंखें और लाल थीं और उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो चुकी थीं। मंगलू चीखते हुए कोने में सिकुड़ गया, भैया बचाओ, ये हमें मार डालेगी। रामेश्वर ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई। उसने बाबा विश्वनाथ का त्रिशूल उठाया और प्रायश्चित का संकल्प लेते हुए औरत की ओर बढ़ा। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारूंगा, उसने चिल्लाया। उसने भस्म को औरत की ओर छिड़का और त्रिशूल को सामने किया। प्रेत की चीखें तेज हुईं और वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। ट्रक का इंजन अचानक चालू हो गया। रामेश्वर ने तुरंत गियर डाला और ट्रक को पूरे जोर से भगाया। जंगल का घना इलाका पार होने पर औरत की चीखें धीमी पड़ी और वह पूरी तरह गायब हो गई। केबिन में सन्नाटा छा गया। रामेश्वर और मंगलू हाफ रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि यह सिर्फ एक पल की राहत थी। अब क्या करेंगे भैया? ये प्रेत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मंगलू ने डरते हुए कहा। रामेश्वर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो भी हो हमें चलते रहना होगा, रुकने का समय नहीं। सवेरा होने तक ट्रक जंगल से बाहर निकल चुका था। रामेश्वर ने कसम खाई कि वह उस परिवार की मदद करेगा जिसे उसने कष्ट दिया था। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल में यह डर बाकी था कि शायद वह प्रेत फिर लौटे। यह कहानी रामेश्वर और मंगलू के उस खौफनाक सफर की थी, जहां एक प्रेत ने उनके अतीत के पापों का हिसाब मांगा, लेकिन सच्चे पश्चाताप और बाबा विश्वनाथ की मदद ने उन्हें बचा लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमें कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक सावधान रहें।